Hello guys, welcome back and to solve this problem called as power of x to the power n. This is problem 50 on lead code and it's a very popular intuitive question. So let's see. We have to implement this function which calculates x raised to the power n. तो बेसिकली अगर x मेरे को 2 दे रखा है, n मेरे को 10 दे रखा है, तो बेसिकली x पावर n 2 पावर 10 मतलब 2 into 2 into 2 10 टाइम्स. तो बेसिकली उसका वैल्यू यहाँ पे अपन को रिटर्न करना है. ठीक है. सिमिलरली फॉर दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर 3 टाइम्स. बट हियर विद द वेयर n कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, राइट. तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि लेट्स से x मेरे को 3 दे रखा होता, लेट्स से, राइट, और n मेरे को -4 दे रखा होता. तो दिस वुड बी लाइक 3 पावर -4, है ना. तो इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली 1/3 पावर 4, राइट. दिस इज व्हाट गेट्स कन्वर्टेड टू. ओके, सो looks very simple. Let's try to run the linear approach for this and we will handle the negative cases, right. तो क्या कर सकते हैं, एक हम लोग डबल रिजल्ट बना लेते हैं. तो डबल रिजल्ट में अपन एक 0 डाल देंगे. देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम फॉर int I is equal to 1, I less than equal to n, then I is equal to I plus 1. So this many times we have to basically हमारे रिजल्ट पे मल्टीप्लाई करना है बाय द x वैल्यू. ठीक है. बेसिकली इफ माई लेट्स से x इज 2 और मेरा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट मेरा बेसिकली 1.0 है. तो व्हाट आई एम डूइंग इज फॉर फर्स्ट टाइम वी विल हैव 1.0 into 2 which is result is equal to result into x, and then again उसमें बेसिकली हम वापस से 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट, इन द जो हमारा रिजल्ट आया था. और दिस इज फॉर द सेकेंड इटरेशन एंड फॉर द थर्ड इटरेशन अगेन वी विल डू मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 2. तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट कैप्चर हो जाएगा, राइट. एंड देन फाइनली वी कैन रिटर्न द रिजल्ट फ्रॉम हियर, राइट. सो दिस वर्क्स, बट व्हाट वी हैवंट डन इज कि आप लोगों ने नेगेटिव वाला केस हैंडल रही किया है. तो लेट मी टॉक अबाउट दैट. तो व्हाट आई कैन डू इज मे बी आई कैन क्रिएट अ बूलियन, ये बोलने के लिए कि भाई ये नेगेटिव है. नहीं, तो अगर बूलियन इज नेगेटिव इनिशियली इज फॉल्स, सो इफ माई n इज लेस देन 0 देन आई कैन से कि इज नेगेटिव इज ट्रू, right. And then what I can do, I can basically convert this number back to basically इसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता हूँ, राइट. सो -1 into n, राइट. सो बेसिकली अगर मेरा n लेट्स से -4 था तो इस नेगेटिव हमारा ट्रू हो जाएगा और हमारा n अब क्या हो गया होगा, n बेसिकली हमारा 4 हो गया होगा, है ना. सो दिस प्रोग्राम विल वर्क जस्ट फाइन, बट वी हैव टू चेक कि वो हमारा नेगेटिव था या नहीं. तो अगर वो हमारा नेगेटिव है, what we have to do is we have to say basically result is equal to result into 1 divided by what, divided by x, right. तो basically and or otherwise इसका मतलब है कि it's the case of positive, so basically we can just multiply this by x, right. तो नेगेटिव की बात कर लेते हैं. तो नेगेटिव मान लेते हैं कि नेगेटिव था एंड हमारा x क्या था, हमारा x लेट्स से 3 था, ठीक है, और n क्या था हमारा -4 था, ठीक है. तो रिजल्ट हमारा इनिशियली ये था. सो एट द फर्स्ट इटरेशन व्हाट वी विल हैव इज नेगेटिव ट्रू. तो बेसिकली 1.0 मल्टीप्लाई बाय 1/x, राइट. सो 1/3 देन मल्टीप्लाई बाय 1/3 फॉर द नेक्स्ट इटरेशन, देन मल्टीप्लाई बाय 1/3, देन फॉर द लास्ट इटरेशन अगेन 1/3. तो ये 4 पर हो जाएगा, तो 1/3 पावर 4, राइट. सो दिस विल वर्क एंड फाइनली वी रिटर्न रिजल्ट. तो ये ठीक है, 20 सॉरी छोटे छोटे कुछ केसेस हमने हैंडल कर लिए, चल रहा है. लेट मी सबमिट दिस. ऑब्वियसली दिस लुक्स लाइक अ बैड अप्रोच एंड या एंड वी गॉट टाइम वी एक्सेप्टेड एरर. लेट्स टॉक अबाउट दिस में क्या ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. चलो, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द अनऑप्टिमाइज्ड थिंग दैट वी हैड हियर. सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज कि बेसिकली इस नंबर को x2 था और मेरा n10 था, तो हम क्या कर रहे थे, इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, राइट. सो 2 into 2 into 2 into 10 टाइम्स ऐसा कर रहे थे, ठीक है. तभी हमारा जो फाइनल आउटपुट था रिजल्ट में वो बेसिकली 2 पावर 10 वाला आगे था, स्टोर हो गया था, ठीक है. सो दिस इज फाइन, बट व्हाट आई एम लुकिंग एट कि मे बी आई कैन ऑप्टिमाइज दिस पार्ट, राइट. ये हम उसको 10 बार क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 2 जो है, राइट, 2 जो है वो एक नंबर है, आई नो. बट व्हाट आई कैन डू इज मे बी अगर मैं कोई 2 पावर 3 ले लेता या 2 पावर 4 ले लेता, राइट. क्योंकि हम लोग 2 को 2 बार मल्टीप्लाई तो कर ही रहे हैं ना, ठीक है. आपने मल्टीप्लाई करके 4 तो स्टोर कर ही लिया था, राइट. या फिर एक बार और मल्टीप्लाई करके 8 तो स्टोर कर ही लिया था, राइट. तो अगर 8 मेरे पास ऑलरेडी था सॉर्ट ऑफ, तो फिर अगेन उसमें मैं काइंड ऑफ इसी में 2 वापस से मल्टीप्लाई क्यों करूँ. क्या मैं कुछ 8 into 8 ऐसा कुछ यूज़ कर सकता हूँ,
राइट देन क्योंकि अगर मेरे पास 8 है और अगर मैं 8 इंटू 8 करूँगा तो व्हाट टू हैव समथिंग लाइक 2 पावर 6 बहुत जल्दी आ जाएगा एक ही स्टेप में. So what I'm doing here, yeah, I can maybe reduce these steps. Now let's observe it, okay? So what I'll do is I'll just write the final output here. So 2 power 10 अपन लिख देते हैं एक बार, ठीक है? और let's talk about कि 2 power 10 है क्या, ठीक है? 2 power 10 basically है मेरा x मेरा 2 है और n मेरा 10 है, ठीक है? So I can write this as function as well. P of if p is my problem, then what I can write is कि p x is my this and n x is the number and n is the power, okay? So इस 2 power 10 को मैं कुछ ऐसा तोड़ सकता था कि भाई एक मेरा ये 2 power 5 हो गया, ठीक है, एंड ये यहाँ पे ये 2 power 5 भी हो गया, ठीक है. अब बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता था कि बेसिकली 2 power 5 मल्टीप्लाई बाई 2 power 5 है ना. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि दिस प्रॉब्लम कैन बी रिटर्न एज p ऑफ x and n by 2 multiply by p of x n by 2, right, which is sorry x1, one second, I can write it as p of x and n by 2 है ना. ऐसे इसको लिख सकते हैं, राइट, ठीक है. चलो ये 10 था तो हमने ऐसे लिख दिया. ये एक ऑड है, ऑड वाला भी देख लेते हैं. तो ऑड वाले केस में हो जाएगा ये, इसको भी लिख सकते हैं 2 power 2 मल्टीप्लाई बाई 2 power 2, पर एक नंबर और चाहिए तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो ये इवन का केस हमारा बन गया वेन एंड हमारा जब इवन है, बट वेन एन इज आर ऑड, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस, राइट, कि एन इंटू पी ऑफ एक्स एन बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पी ऑफ एक्स एन बाई 2. क्या है कॉमा है ये, सॉरी माई बैड. ओके, सो या wait, let me rewrite this. Okay. So what I'm saying is कि इसको बेसिकली आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर मेरा n बेसिकली ऑड है तो हम लिख सकते हैं x इंटू पी ऑफ एक्स एन बाई 2 या एन पी ऑफ एक्स एन बाई 2. लेट्स सी दिस, राइट. सो अगर मैं 2 power 5 लिख देता तो 2 power 5 को ऐसा भी लिख सकता था 2 इंटू दिस विल बी 2 ऑफ n बाई 2, 5 बाई 2 इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ऑफ x n by 2, 5 by 2 is 2 and this is 2 power 5, right? So what we are seeing is कि हम एक प्रॉब्लम को बेसिकली सब प्रॉब्लम से बांट पा रहे हैं. एंड इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली कुछ ऐसा होता है कि n बेसिकली या तो इस केस पे देखो जब ये 2 और 2 था तो इस केस पे ये बन गया 2 power 1 एंड 2 power 1. एंड जब n हो गया तो बेसिकली आप सीधा सीधा कह सकते हैं ना भाई यहाँ से तू x ही रिटर्न कर दे सीधा, सॉरी यहाँ से नहीं यहाँ से नहीं, बट फॉर दिस रिजल्ट इसका रिजल्ट कंप्यूट करने के लिए व्हाट वी कैन से इसकी हायर यहाँ से जो ये आया इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा. दिस इज जस्ट द बेस केस. एंड सिमिलरली दिस ऑल्सो, इसके लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ से भी आप 2 रिटर्न कर देंगे. एंड फाइनली फॉर दिस नंबर वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई दिस एंड ये हमारा इसका रिजल्ट आ जाएगा विच इज़ 4. एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा. एंड फाइनली यहाँ से जो रिजल्ट करना होगा इस लेवल पे 8 इंटू 4 तो 32, तो यहाँ से हमारा 32 आ जाएगा. सो लुक्स लाइक हमारा केस वर्क कर जाएगा. लेट मी ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस फर्स्ट, ठीक है. तो हम एक बार के लिए फटाक से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. सो आई रीसेट दिस कोड, ओके. एंड वेन एवर वी क्रिएट अ रिकर्शन फंक्शन व्हाट वी डू गाइस, वी क्रिएट माई पाव कुछ हेल्पर बना लेते हैं, ठीक है. सो हेल्पर में क्या क्या पैरामीटर्स पास करें, हम वही पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, डबल एक्स एंड इंट एन, राइट. तो हमें क्या पता है कि अगर बेस केस बेसिकली 1 है, राइट, तो ऑल वी हैव टू रिटर्न दिस, जस्ट रिटर्न द एक्स फ्रॉम देयर, ठीक है. और क्या हो सकता था, और बेसिकली हो सकता था कि लेट्स गो बैक, और कुछ हो सकता था 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और n की वैल्यूज क्या है, n की वैल्यूज इज बिटवीन -2 power 31 to 2 power 31 minus 1, तो हमारा n 0 भी हो सकता है, राइट. तो लेट्स राइट इट हियर. सो बेसिकली इफ माई n इज 0 देन व्हाट वी कैन से, वी कैन जस्ट रिटर्न 1 फ्रॉम here, राइट. क्योंकि कोई भी पावर नंबर 0 होगा, फॉर एग्जाम्पल 3 power 0, दिस इज ऑल्सो 1. इफ यू राइट 1908 power 0, this is also 1, right. So now that we have done this, we also have to handle the edge case or case when n is less than 0. पहले तो भाई इस n को तुम पॉजिटिव कर लो, है ना. तो मान लेते हैं कि हमारा n क्या था, हमारा n था -3, है ना. तो उसको पॉजिटिव करते हैं तो अब हमारा n हो गया 3. बट -3 का मतलब क्या होगा, -3 का मतलब होगा कि अगर 4 power -3 कैलकुलेट करना अपन को, सो इट विल बी 1 डिवाइड बाई 4 power
3, राइट। एंड 4 पावर 3 कहाँ से आ रहा है आपका? 4 पावर 3 कहाँ से आ रहा है? 4 पावर 3 आपका यही फंक्शन कॉल करने से तो आ रहा है, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिटर्न copy this function, paste it here, and then this is the x and n, but we have to add 1 here and divide this by the output, क्योंकि ये आप क्या दे रहा था? ये आपको दे रहा था 4 पावर 3, और एक हम 1 से डिवाइड कर देते हमारा आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 पावर 3, जो हमें चाहिए था, राइट। एंड देन व्हाट वी कैन हैव इज if n mod 2 is equal to 0, right, then in this case we can return my power helper for x and then n by 2 multiply by, right। तो हमें इसे 2 बार मल्टीप्लाई करना था ना, जैसे हमारा 2 पावर 10 था, यहाँ पे 2 पावर 10 था when n is even, तो हम क्या करते हैं xn by 2 xn by 2, right। so we can copy this and paste it here, ठीक है। सो दिस इज दैट। एंड अदरवाइज हमारा क्या केस होगा? हमारा केस होगा जब हमारा n हो गया ऑड। ऑड की केस में हम क्या करेंगे? विल जस्ट मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। सो लेट्स सी इफ दिस वर्क्स एंड वी कैन रिटर्न माय पावर हेल्पर एंड x एंड n, ठीक है। पहले तो देख लेते चलता है कि नहीं। लेट्स रन दिस एंड इट वर्क्स। लेट मी सबमिट दिस। कुछ केसेस फटेंगे, आई एम श्योर। एक तो टाइम लिमिट एक्सीडेड हो गया हमारा, तो या ऑब्वियसली दीज आर समथिंग दैट वी आर रीकम्प्यूटिंग अगेन एंड अगेन, राइट। xn by 2 xn by 2, तो या तो आप हैश मैप यूज़ कर लेते हैं, या फिर यहीं पे एक ट्रिक कर सकते थे कि या फिर मे बी आई कैन यूज डबल टेम्प इज इक्वल टू, सी दिस इज द सेम थिंग वी आर कॉलिंग, राइट, मल्टीपल टाइप्स। तो इसका रिजल्ट अगर मैं कॉपी करके यहीं डाल लूँ, देखो ये जो फंक्शन है ना, यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये सेम ही यहाँ पे कॉल हो रहा है, राइट। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कॉल दिस वर्ल्ड टाइम, assign it to a variable, and then I can do temp into temp, right? Temp into temp, right? ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। Similarly here also we can do the same thing. Let me copy this and paste it here, and not return temp into, but x into temp, right? इसको हम commit कर सकते हैं। Okay, let's run this. It works. Let me submit this. आई एम गेसिंग मेरा n का कुछ इशू आएगा जब नेगेटिव होगा तो। और यहाँ पे या सो सी द प्रॉब्लम इज कि ये मुझे पता था कि n यहाँ पे जब है ना, हमारा क्या हो गया इस केस में, द n इज बेसिकली दिस वैल्यू, दिस इज सम वैल्यू दैट यू शुड नो, राइट। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, है ना। ये हमारा हो गया इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ठीक है। तो अभी देखो, अभी इसका क्या कर रहा है ना, इस पर अपन यहाँ पे -1 इंटू एन कर रहा है, राइट। तो एन क्या हो जाएगा? एन हमारा हो जाएगा दिस वैल्यू, राइट। बट ये तो एक्सिस्ट नहीं करता इंटीजर में। इंटीजर में लास्ट वैल्यू क्या एक्सिस्ट करता है? कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर, एंड लास्ट वैल्यू इज 7, राइट। यू शुड नो दिस, और अगर नहीं पता तो देख लेना प्लीज, ओके। सो ये वैल्यू हमारा एक्सिस्ट करता है, लेकिन हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ पे इंटीजर ओवरफ्लो कर दे रहा है, तो फिर यहाँ पे शायद वैल्यूज कुछ गार्बेज हो जा रही है, तो वो वहाँ पे फट जा रहा है, एंड आई थिंक उस पर स्टैक ओवरफ्लो आ रहा है। सो मे बी सम अदर एरर इज कमिंग, बट दिस इज द इशू दैट आई ऑलरेडी काइंड ऑफ नो, ठीक है। और मे बी वी कैन चेक मोर हियर, ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो एरर होगी, ये तो बेसिकली हमारा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो नाउ दैट वी नो दिस कि ये इसके हमें हैंडल करना है, तो व्हाट वी कुड हैव डन इज बेसिकली इफ माय लेट्स से n not here, here, right। यहाँ पे मेरा n क्या है? my n is basically integer dot min value, है ना। तो इसको कैसे हैंडल कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं n जो है, if this is equal to the min value, right, तो हम क्या करेंगे, हम instead of doing this, what we can do is let me just copy this, right, let me just copy this and paste it here, ठीक है। दिस इज सॉर्ट ऑफ हैक, बट जब मेरा n बेसिकली मिनिमम वैल्यू हो गया है ना, तो ये तो अपने को पता है कि जब हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं तो वो बेसिकली कुछ ये वैल्यू हो जाता है ना, ये वैल्यू हो जाता, पर वैलिड वैल्यू तो यही है हमारे पास। तो व्हाट इसका मतलब है कि x को इतना टाइम तो मल्टीप्लाई करना है, x को इतना टाइम मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं, मैक्स इतना अवेलेबल है हमारे पास, है ना। तो व्हाट वी कैन डन इज बेसिकली हम यहाँ पे बेसिकली x को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
एंड एन पे अपने कर देते हैं यहाँ पे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो लेट मी जस्ट एंड 1 बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय द दिस वैल्यू, राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट इट हियर। तो अपने पास क्या था, अपने पास इंटीजर का मिनिमम वैल्यू था विच इज़ -2 समथिंग 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 8। ठीक है, और हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे इसको -1 इंटू एन, है ना। तो ये क्या हो जा रहा था 2 समथिंग समथिंग 8, बट ये अलाउड ही नहीं है ना, ये अलाउड ही नहीं है। और आई थिंक जब हम इसको कर रहे थे तो वापस से ये वैल्यू कन्वर्ट होकर ये हो जा रही थी आई गेस, है ना। बट वॉट वी नो इज की मैक्सिमम वैल्यू जो अलाउड है पॉजिटिव में विच इज दिस, राइट, 2 पावर 31 -1, राइट। तो ये अलाउड है हमारे पास। तो अपन ने क्या किया, अपन ने बोला कि चलो भाई ठीक है ना, हमें इतने टाइम्स हमें एक्स को मल्टीप्लाई करना था। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट विल डू मल्टीप्लाई, विल कॉल द फंक्शन ऑन दिस कि एक्स से लेके इतनी वैल्यूज तुम कर लो मल्टीप्लाई, और उसमें बस हमने एक्स आगे मल्टीप्लाई कर दिया। और यही तो हमें चाहिए था, इतना टाइम हमें मल्टीप्लाई करना था एक्स को। और ये बेसिकली एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर दिस। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली आपका ये हो गया ना एक्स ऑफ पावर दिस, राइट। मतलब थोड़ी तिकड़ा में जी जनरली ऐसे सॉल्व करना चाहिए एटलीस्ट अप टू अंडरस्टैंड। लेट मी रन दिस एंड लेट मी सबमिट दिस, राइट। सो दिस वर्क। सो दिस प्रॉब्लम ऐसे थोड़ा मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होती है थोड़ा सा तोल मरोल के उसको थोड़ा करना पड़ता है। तो ऐसे ही सॉल्व होता है, मतलब हर बार आप एक बार में ही पूरे अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इंटरव्यू कर पाएगा, इंटरव्यू ऐसे ही होता है ना, वो जनरली सवाल पूछते हैं, हमें सब पता ही होता है क्योंकि 10 बार पढ़ के आते हैं एक सवाल को। Anyways, so this is that and let's talk about few more things जो एक्चुअली मैं इस वीडियो में ये दिखाना चाहता था कि जो आपने टेल रिकर्शन की वीडियो जो लास्ट में डिस्कस करी थी उसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेट मी टॉक अबाउट दैट। तो गाइस यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा था, राइट, कि ये जो हमारा है, राइट, इफ n mod 2 is equal to 0 then what I can do is basically we are multiplying this number twice, है ना, कि my power helper x n by 2 बेसिकली यहाँ पे अभी राइट, यहाँ पे हम इस और बेसिकली जब रिजल्ट रिटर्न ही करना है तो हम ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एंड देन वी विल मल्टीप्लाइंग दिस अगेन, राइट। सो बेसिकली इफ आई हैड समथिंग लाइक लेट्स से 3 पावर 5, राइट, तो हम क्या कर रहे हैं 3 पावर 5 इंटू 3 पावर 5 ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। पर मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या मैं इसको रिड्यूस करके एक ही सिंगल रिकर्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट। ओके, सो if you think about this, right, so this is basically so this is basically 3 power 10, right, but this can also be written as 9 power 5, right। क्योंकि बेसिकली ये जो 3 पावर 10 है इसको बेसिकली आप ऐसे लिख सकते थे ना, 3 पावर 2 एंड देन you wrap it and then you can say multiply power 5, right, and then this can be written as this inside wala 3 square is 9 power 5, है ना। what I'm saying is कि basically this entire thing basically what I'm saying is कि this thing can be reduced to let me copy this and paste it here and saying x into x and then n by 2, राइट। ये हमारा x n by 2 था, बेसिकली 3 पावर 5 था इंटू 3 पावर 5, और ये दोनों के कॉल को अपन रिड्यूस करने की करती है 9 पावर 5 बेसिकली x इंटू x एंड n पावर 2। सो लेट मी ट्राई दैट। सो लेट मी कॉपी दिस, ठीक है, एंड लेट मी रिमूव दिस एंड दिस इज बेसिकली x इंटू x, ठीक है, और इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं। Let's run this. Let's see if it works. And it looks like it works. Let me submit this. And it works. Wow, awesome. ठीक है, तो काफ़ी मस्त चीज़ अपन ने करी यहाँ पे। And this is also called as binary exponentiation. ठीक है, इसको binary exponentiation भी बोलते हैं, राइट। सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बेसिकली मेरे पास लेट्स से 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 5 कर रहे हैं अपन
सी मैं कोई फॉर्मूला नहीं मारता जनरली, ऐसे एग्जाम्पल्स तो भी आता है, मुझे ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 पावर 10, और बेसिकली हमें ये चाहिए था और हम ये कर रहे थे पहले, है ना। बट व्हाट आई रियलाइज इज कि इसको हम बेसिकली ऐसा कुछ कर सकते थे कि 2 पावर 2 एंड देन द होल रिजल्ट इज पावर 5, राइट, विच कैन बी रिटर्न एज 4 पावर 5, है ना। तो वही अपन ने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, वो हमने दो सब प्रॉब्लम्स को एक ही प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके यहाँ से रिटर्न कर दिया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो हमारा जो प्रॉब्लम है बेसिकली एक प्रॉब्लम है जो कि जा रहा है फिर नेक्स्ट n/2, राइट, फिर जा रहा है n/4, राइट, फिर जा रहा है n/8। तो हमारे प्रॉब्लम ऐसे ऐसे रिड्यूस हो रहा है। दिस इज बेसिकली नथिंग बट लॉग n, राइट। तो ये आपका लॉग n टाइम ले लेगा, राइट, क्योंकि हम लोग की जो कॉल्स होंगे बेसिकली एक कॉल जैसे कॉल हो रही है जो स्टैक बन रहा है, राइट। तो हमारे टोटल कॉल्स कितने देंगे, लॉग 8 कॉल्स हो जाएगी, और हमारे लॉग 8 टाइम पे सारे कॉन्स्टेंट ऑपरेशन ही कर रहे हैं। आपको रिकर्शन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से याद होगा व्हाट इट इज इट, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो बनाते थे मल्टीप्लाई बाय द टोटल टाइम वर्क डन इन ईच ब्लॉक, राइट। तो बेसिकली दिस विल बी लॉग एन ब्लॉक्स बने और हर पे बस हम एक मल्टीप्लिकेशन या कुछ कर ही रहे हैं, राइट। तो लॉग एन टाइम लग जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो अगेन दिस कुड ऑल्सो बी लॉग एन, राइट, क्योंकि हमारे पास ये जो हमने स्टैक में कॉल्स किए होंगे तो स्टैक में वो स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा। ओके, so that is it for this, and let me see if I can think about something else as well. एक और ऑप्टिमाइजेशन जो मेरे को लेकर है, आई एम रियली सॉरी, बट द थिंग इज कि ये जो तिगड़म जो हमने लगाया, राइट, ये जो तिगड़म हमने लगाया ये एंड इंटीजर था इसीलिए। सो यार इसको बस लॉन्ग कर दो, है ना। और यहाँ पे हमने इसको लॉन्ग पास किया, तो लेट मी जस्ट कास्ट दिस टू लॉन्ग। ठीक है, तो अब तुम कितना ही बड़ा वैल्यू मेरे को दे दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और मेरे को तो ये करने की जरूरत भी नहीं है। दैट्स इट। ठीक है, एंड देन या दैट्स इट, लेट्स रन दिस एंड लेट मी सबमिट दिस। हाइट वर्क्स वो सारे एच के जोन में हटा दिए, पर मैं दिखाना चाहता था, राइट, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो दोस थिंग्स कि अगर इंटीजर होता तो कैसे काम करता है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू विद अनदर क्वेश्चन वेरी सून। बाय।